Okay, so we'll continue our discussion on definite integration, and so far we are done with few of the properties, and today we'll learn few new properties. So this is one of the property of definite integration, where integration 0 to a f of x dx can also be expressed in this way. जैसे अगर a तक को 0 से a तक इंटीग्रेट करना है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके हाफ तक कर रहे हैं, एक बार f of x को और दूसरी बार f of a minus x को. अब बात है कि इसका प्रूफ, कि क्या इसका आंसर सेम आएगा इसके जैसा, मतलब इज LHS एंड RHS इक्वल और नॉट. ठीक है, सो लेट्स प्रूव इट. तो हम लोग यहाँ पे RHS को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो LHS के बराबर आता है या नहीं. अगर आ गया तो मतलब हाँ भाई ये सही है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. ठीक है, ये तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये पहला वाला पार्ट को एज इट इज रहने देते हैं, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं. ये जो दूसरा जो पार्ट है ना, इसमें हम लोग चेंजेस लाते हैं, इसमें चेंज करते हैं. क्या करते हैं इसमें, मतलब ये जो इंटीग्रेशन 0 to a/2 है f of a minus x dx, तो हम लोग बस इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट t इक्वल्स टू a minus x ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, dt by dx will be equals to a का, a तो कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1. सो कैन वी से dt is equals to minus dx, या फिर बोल सकते हो कि dx is minus dt. dx is minus dt. ठीक है, और दूसरा बात है, जब भी डेफिनेट हो और हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करें तो क्या करना पड़ता है, रेंज को बदलना पड़ता है. सो वी विल हैव टू डू दैट आल्सो. तो यहाँ पे x का वैल्यू बैठाते हैं और इधर t का वैल्यू फाइंड करते हैं. तो देखो x का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर के a/2 तक. तो जब 0 है x, तब t का वैल्यू क्या आएगा, देखो a. व्हेन x इज 0, इसमें वैल्यू बैठा के देख लो. ठीक है, t इक्वल्स टू a minus x है ना, उसमें वैल्यू बैठा के, वैल्यू पुट करके देख लो. सो व्हेन x इज 0 देन t इज a, and when x is a/2 then value of t will be also be a/2. ठीक है, तो अब देखो ये जो इंटीग्रेशन था ये ट्रांसफॉर्म होके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब 0 है तब a, सो फ्रॉम a to a/2 क्या हो जाएगा, f of a minus x के जगह पे t और dx के जगह पे माइनस dt. तो माइनस बाहर लिख देते हैं, dt लिख लेते हैं इधर. ठीक है, अब देखो एक लॉ हम लोग पढ़े थे जहां पे हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग ये रेंज को इंटरचेंज करते, मतलब अपर लिमिट को लोअर में ले आए और लोअर को अपर में लेके चले जाए, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाता है. मतलब कि इंटीग्रेशन f of x dx फ्रॉम a to b is equals to minus of integration b to a f of x dx. तो वही बात, यहाँ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो कैन वी से दिस इज द सिनेरियो, दिस इंटीग्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज दिस. ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं अपना पहला प्रॉपर्टी. पहला प्रॉपर्टी क्या था, कि अगर मान लो f of t, मतलब t के टर्म्स में है, तो हम t को कोई दूसरे वेरिएबल से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं ना. रिमेंबर द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज दिस. t को x से रिप्लेस कर दिए तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकेंड पार्ट था, which is integration 0 to a/2 f of a minus x dx, इसका वैल्यू क्या है, जो अभी हम लोग फाइंड किए, क्या फाइंड किया है, a/2 से a तक f of x dx. ठीक है, सो हम लोग उसके जगह उसका वैल्यू बैठा देते हैं. तो हम लोग देखते हैं कि अब RHS क्या आ रहा है. क्या आ रहा था, देखो 0 से a/2 f of x dx, ये फर्स्ट पार्ट था. देखो मैं स्क्रीन ऊपर लेके जाता हूँ. देखो फर्स्ट पार्ट क्या था, 0 से a/2 f of x dx, और सेकेंड पार्ट जो था उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके अभी वापस से क्या फाइंड किए, देखो ये फाइंड किए. तो प्लस
a/2 से a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब इंटीग्रेशन सेम फंक्शन का हो रहा है, एक बार 0 से a/2 और उसके बाद जस्ट बाद a/2 से a तक। तो हम लोग इसको कंबाइन करके सिंगल में ऐसा नहीं बोल सकते, बोल ही सकते हैं। तो इसका मीनिंग तो यही होता है ना, बस दिस इज इट, यही तो हमारा एलएचएस था। देखो, इट ऑल बिगेन फ्रॉम हियर ओनली, 0 टू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो इसका मतलब ये एलएचएस और ये आरएचएस इक्वल है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। दिस इज द प्रूफ। गो थ्रू द प्रूफ वंस अगेन। अगर समझ में नहीं आया हो तो पॉज करके रिवाइंड करो, वापस से देखो। Rewind is the term which were used in those cassette days. So देखो, इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ आएगा और हम लोग इसको मेनली कैसे यूज करेंगे। तो बात कुछ ये है कि यहाँ पे दो दो तरह का सिनेरियो देखने को मिल सकता है इन सम फंक्शंस। कैसा सिनेरियो देखो, एक तो ये हो सकता है कि ये जो f ऑफ a माइनस एक्स है ये सेम f ऑफ x आ जाए। ठीक है, एक ये सिनेरियो हो सकता है, या फिर और दूसरा क्या हो सकता है कि f ऑफ a माइनस एक्स जो है वो माइनस f ऑफ x आ जाए। एक तीसरा भी सिनेरियो हो सकता है कि इनमें से कुछ ना आए। ठीक है, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट सिनेरियो। अगर ऐसा दो सिनेरियो है तब ये प्रॉपर्टी यूजफुल होगा हम लोग के लिए। ठीक है, बोलोगे एग्जाम्पल कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि f ऑफ a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए। अरे भाई पॉसिबल है, कैसे देखो। अगर हम लोग बात करें साइन 180 माइनस एक्स का, मतलब हम लोग यहाँ पे a को 180 ले रहे हैं, तो क्या आता है देखो, उसका वैल्यू सेम है साइन एक्स होता है कि नहीं, बताओ। एकदम होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें cos 180 माइनस एक्स का, ये क्या होता है, माइनस cos x होता है। ठीक है, ये 180 मतलब ये 180 डिग्री है। rather I should have written it in terms of pi, sin pi minus x is sin x and cos pi minus x is minus cos x। लिख लेते हैं भाई, पर ये एंगल तुम लोग को बेटर समझ में आता है ना, इसलिए मैंने वो डिग्री में लिखा। ठीक है, तो इस केसेस में ये यूजफुल होगा। किस तरीके से यूजफुल होगा वो देखो। अगर f ऑफ a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इधर ये वाला फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट फॉलो द कर्सर। ठीक है, दोनों इक्वल आ जाएगा क्योंकि f ऑफ a माइनस एक्स तो f ऑफ x ही है ना। सो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट विल बिकम इक्वल। तो दोनों अगर इक्वल है तो a प्लस a क्या होता है, 2a होता है ना, तो वैसे ही बात 2 टाइम्स हो जाएगा। सो देखो, इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx can become 2 times integration 0 to a by 2 f of x dx। कब, if f of a minus x is equivalent to f of x। और ये हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं, हम लोग इस प्रॉपर्टी की वजह से बोल पा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड जब वो माइनस आ रहा है तब सिनेरियो क्या होगा, ध्यान से देखो। मतलब कि f ऑफ a माइनस एक्स जब माइनस f ऑफ x आ रहा है तब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a by 2 f ऑफ x dx माइनस हो जाएगा। नाउ सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, जीरो। आंसर क्या आएगा, जीरो। सो from here we can also conclude that the answer will be 0 if f of a minus x is minus f of x। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin x dx, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 sin x dx। Why? Because sin ये पाई माइनस एक्स
is sin x, ये है ना, because of this we can say this, और इसका आंसर अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 0 to पाई cos x dx, तब क्या हो जाएगा? Directly we can say that the answer is 0. Why? Because cos pi minus x is minus cos x, second scenario. So directly we can say that the answer is 0. It's very simple. Okay. Okay, now let's move to the next property, which is इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए। मतलब ये ध्यान देना कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, उसका प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। जब देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम हो बट साइन अपोजिट हो, तब ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इट कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। अब देखो कि ये प्रॉपर्टी कैसे यूजफुल है। सो देखो अब इस प्रॉपर्टी को यूजफुल कैसे होगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं अबाउट इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। क्या होता था दोनों, याद है? इवन फंक्शन इज व्हेन f of minus x becomes f of x, that is even function। ठीक है। एंड व्हाट इज ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन में क्या होता था कि f of minus x वो माइनस f of x आता था, ये ऑड फंक्शन होता था। ठीक है, इसको एग्जैक्टली लास्ट वाली प्रॉपर्टी से मैच मत करना। यहाँ देखो, यहाँ f of a minus x लिख रहे थे, ओनली माइनस x was not there। ये मत सोचना कि ये वाला प्रॉपर्टी और अभी जो बताया वो दोनों सेम है, नहीं। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि f of a minus x is minus f of x, तो ये मिस इंटरप्रिटेट मत कर लेना कि ये भी ऑड फंक्शन का बात चल रहा है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑड फंक्शन का बात कहाँ होता है? जब f of minus x is minus f of x। ठीक है, सो एग्जाम्पल इवन फंक्शन का, से f of x is equals to x स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। देखो f of minus x क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर। सो f of minus x is same as f of x, so that is even। and what is odd? क्यूबिक ले लो, सेम इसी x क्यूब ले लो। अब देखो अगर f of minus x फाइंड करने जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब, and you know whenever there's minus to the power of odd, then we get negative answer, so it will be minus x cube। so देखो f of minus x is minus f of x, है ना? so this is odd function। तो अब ये प्रॉपर्टी हम लोग को अगर ऑड और इवन पता होगी, फंक्शन ऑड है या इवन है अगर पता हो, तो दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूजफुल फॉर अस। हाउ? सी, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज फ्रॉम 0 to a इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx and 0 to a f of minus x dx। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर इवन फंक्शन f of minus x is same as f of x। तो फिर से वही बात, इवन के लिए डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of x dx, क्योंकि सेकेंड पार्ट विल बिकम सेम एज द फर्स्ट पार्ट, सो 2 टाइम्स हो जाएगा। एंड फॉर ऑड फंक्शन दिस सेकेंड पार्ट विल बिकम नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब 0। अगर बात समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो खुद से वैल्यूज बैठा के देख लेना। ठीक है, सो यहां से देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए f of x dx can be written as 0 to a 2 times 0 to a f of x dx if f of x is even, means if the function is even, and the answer will be 0 if function is odd।
मतलब कि अगर क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन -2 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स, तो देखो एक्स क्यूब तो अभी हम लोग फाइंड की पता किया कि ऑड फंक्शन है, डायरेक्टली वी कैन से द आंसर इज 0। हाँ यहाँ देखो -2 से 2 तक है, तब ऐसा नहीं कि -2 से 3 तक रहा x cube dx and you say that the answer is 0. No, it is wrong. It will not be 0. तो देखो लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन अपोजिट हो, तब ये एप्लीकेबल, देन दिस इज एप्लीकेबल। ओके, so keep this in mind. हाँ, गलती मत करना इन सब में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना इवन और ऑड को हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इवन फंक्शन के लिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि f of minus x is same as f of x, ये हो रहा था ना। So can we say that f of x plus f of minus x is same as f of x plus f of x, for even function is same as 2 times f of x. So for even function अगर आप फंक्शन को f of minus x के साथ ऐड करोगे तो you are going to get this 2 times of the function itself, while for odd what we saw that f of minus x is minus f of x. So अगर हम लोग ऐड करें यहाँ पे so we are going to get something like this, which means it will be 0. So for odd function what we can say is f of x plus f of minus x will be 0. ये ध्यान क्यों रखना जरूरी है? बोलोगे जो सिंपल यही चीज पता था वही काफी। Why this? एक्चुअली ये यूजफुल तब होगा ना जब फंक्शन जो हो लॉगरिथमिक हो, तब चेक करने के लिए कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड हम लोगों को ये काम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू डिसाइड वेदर दिस फंक्शन ln मीन्स log, ठीक है, 1 minus x by 1 plus x, you decide whether this is even or odd. चेक, देखो ये अभी यहाँ पे ये काम आएगा, ये जो अभी बताया। ओके, चेक, ट्राई इट ऑन योर ओन। तो देखो ऑड है गिवन है, चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे f of minus x फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ln 1 plus x by 1 minus x हो जाएगा। अब देखो तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये f of x के इक्वल है माइनस f of x इक्वल है, यू कैन नॉट डिसाइड। By just looking at these functions you cannot decide कि whether this is equals to this or this is equals to this, you cannot decide। तो फिर क्या करना चाहिए, अभी हम लोग वही काम करेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे। अगर आंसर 0 आया मतलब ऑड फंक्शन है, और अगर डबल ऑफ f of x आ गया मतलब इवन फंक्शन है। ठीक है, सो नाउ लेट्स ऐड f of x and f of minus x. So if we add them we are going to get plus now if you convert it to single log they will multiply cancel out, which means we are getting ln 0 sorry ln 1 which means 0। तो अगर f of x plus f of minus x 0 आ गया मतलब क्या दिख रहा है कि फंक्शन क्या है, odd, so this function is odd, this function is odd। okay, now suppose we have this question। तो यहाँ ध्यान से देखो
अभी हम लोग डिटरमाइन किए कि ये जो फंक्शन है ये ऑड है, और ये सब हम लोग क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखो -1 से 1 मतलब मैग्नीट्यूड सेम साइन अपोजिट, वही वाला फंडा। तो इसलिए हम लोग जानना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो ये फंक्शन गिवन है, मतलब यहाँ पे बेसिकली दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों क्या है, इवन है ऑड है क्या, अगर पता चल जाए तो भाई काम शायद आसान हो जाएगा। सो दिस इज ऑड, जस्ट नाउ वी डिटरमाइंड। एंड व्हाट अबाउट sin स्क्वायर x? देखो स्क्वायर फंक्शन जितना भी होता है ना वो सब इवन ही होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला चीज भी पॉजिटिव आ जाएगा। सो इवन पावर इज ऑलवेज इवन, मतलब सो एक फंक्शन इवन है और दूसरा फंक्शन क्या है, ऑड है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा है, प्लस माइनस में डिसाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई हो रहा है। So, जैसे नंबर्स के लिए है, नंबर थ्योरी है, कुछ उसी तरह का थ्योरी है इसका भी। देखो अगर हम लोग नहीं, बट ये देखो नंबर में क्या होता था, अगर हम एक इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज विल गेट इवन नंबर एज द आंसर। इवन मल्टीप्लाई टू ऑड ऑलवेज गिव्स इवन नंबर, ठीक है। देख लो तुम कोई भी ऑड को मल्टीप्लाई करो इवन से, यू विल ऑलवेज गेट इवन नंबर। इवन मल्टीप्लाई टू ऑड गिव्स यू इवन, ठीक है। नंबर्स में, फंक्शन में क्या होता है, इन केस ऑफ फंक्शन when even is multiplied to odd it will give you odd function for functions। देख लो ये even multiplied to even will give you even function and even multiplied to odd will give you odd functions, ठीक है। so I hope you all have studied this in class 11 and if not then it's a kind of revision for you all। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक फंक्शन इवन है, एक फंक्शन ऑड है। अभी हम लोग देखें कि फॉर फंक्शंस इवन मल्टीप्लाई टू ऑड इज ऑड, तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो फंक्शन है, जिसको मैं थोड़ा रेड कलर से करता हूँ, हाँ, ये जो ओवरऑल जो फंक्शन है दिस इज ऑड। तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 क्या होगा आंसर, 0 होगा कि नहीं। जस्ट नाउ वी स्टडीड दिस, ये थ्योरम तो वही बोल रहा था ना भाई। देखो कि ऑड अगर अगर इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड और -a से a तक इंटीग्रेशन हो रहा है तो आंसर इज 0। सो वही बात है, ये क्वेश्चन कितना लेंदी था और इसका आंसर क्या हो, 0, सिंपली 0 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज बहुत ही यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। Okay, so this is it for this session. We'll continue our discussion on definite integration in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.